स्टूडेंट्स, अभी तक हमने किया था सॉल्यूशन यूनिट कंप्लीट की थी अभी हमने। आज हमारा करेंगे नेक्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारी नेक्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टू वर्ड्स से कंबाइन होकर बनी है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं हाउ केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू chemical energy, how electrical energy changes into chemical energy and chemical energy changes into the electrical energy, means reversed। ठीक है, और साथ में हम इसमें स्टडी करेंगे how redox reactions takes place in the electrochemistry, how redox reactions are important in electrochemistry। ठीक है, so firstly electrochemistry क्या है? हमारी ब्रांच ऑफ chemistry which deals with study of the changes how electrical energy convert into chemical energy and chemical energy reversed change into electrical energy। ठीक है, and also the involvement of redox reactions। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको दोबारा से बता देते हैं। हमारी नेक्स्ट यूनिट कौन सी है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो वर्ड मीन्स इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे हाउ केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू द केमिकल एनर्जी एंड आल्सो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस कैसे इन्वॉल्व होती है जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें। अब हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में और वापस से हमारी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और जब हमारी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है तो ये हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, हमारी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है केमिकल एनर्जी में तो वो कहलाती है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जब हमारी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है वापस जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, या इसको वोल्टेक सेल भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो बोथ है, दोनों ही हैं, बट ये जब हमारी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो हम इसको बोलते हैं गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कौन कौन से कंसेप्ट स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं गैल्वेनिक सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड कंडक्शन ऑफ
कि उनमें कंडक्शन कैसे हो। ठीक है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 एस्पेक्ट्स के बारे में, 3 टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड कंडक्शन सेल। ये बहुत हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने से पहले इसकी बेसिक कंसेप्ट्स कर लेते हैं। अभी आपको इसके डेफिनेशन में भी बताया था कि हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शंस कैसे इन्वॉल्व होती हैं। जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो कंप्लीटली हमारे रिडॉक्स रिएक्शंस पर बेस्ड है। ठीक है, तो हम इसके बेसिक्स कर लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। Basics of redox reaction. What are redox reaction? जो redox वर्ड है हमारा वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो हमारा रिडॉक्स है वो 2 वर्ड से बना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है, जैसे कि आपने प्लस 1 क्लास में पढ़ा भी होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल ऑक्सीजन एटम, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, ठीक है, Al2O3। यहां पे हमारा ऑक्सीजन का एडिशन हो चुका है एल्युमिनियम में, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन कहलाई। इसमें अपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करके उसमें से कंप्लीट ऑक्सीजन रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट डेफिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन। अब हाइड्रोजन का एडिशन है कैसे, हम इसमें रिएक्शन ले लेते हैं हाइड्रोजन के एडिशन के लिए, एडिशन नहीं सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हमें हाइड्रोजन का रिमूवल करना है। ये देखिए इस रिएक्शन में हमारा मीथेन था, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करवाई जिससे कंप्लीट हाइड्रोजन हमारी रिमूव हो चुकी है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हमारा ऑक्सीडेशन। अपोजिट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन। हम कॉमनली वनस्पति घी और वनस्पति घी को बनाने में भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में रिएक्शन करते हैं हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोला जाता है इसको, तो इसमें हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, रिडक्शन। ठीक है, ये हमारी कॉमन डेफिनेशन है जो हमारे 10th तक के सिलेबस में बहुत यूजफुल है। अब जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम लॉस करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं, जिसे हम कैटायनिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है,
अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा ये, तो क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें, तो ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन हमारा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आपका एटॉमिक नंबर जैसे 7 होता है, 2 8 7, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर ले तो ये एनायन बन जाएगा, क्लोराइड आयन, और कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 2 8 8। इस तरह से अगर आप सोडियम की देखते हो 11 एटॉमिक नंबर होता है 2 8 1, अगर एक ये लॉस कर देता है 2 8। ये आपको क्यों बताया, देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी कोई भी एटम क्यों बढ़ता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर कोई भी एटम है इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है पेयरिंग में आने के बाद, तो वो क्यों करता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण कर रहा है। सेकंड, वो क्यों लॉस करेगा वहां पर, अपनी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई करने के लिए। अब जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आई है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम एक्सप्लेन करती हूँ आपके पास कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में जहां पे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कोई भी एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है, अगर हमारी एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, सेम, तो उन पर चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज होगा 0 फर्स्ट केस में। सेकेंड, अगर दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हमारे दो एटम्स हैं, इसमें एग्जांपल आ जाते हैं हमारे Cl2 N2 H2 जो सेम एटम्स होंगे, सेम एटम्स की केस। अब सेकंड केस में हमारा जब दो अलग अलग एटम्स हैं और उनमें सपोज ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, तो वहां पर ए पर नेगेटिव होगा एनायन एंड बी पर पॉजिटिव आ जाएगा कैटायन। थर्ड केस हमारा है जब हमारा ए और बी में बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए से, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए से, तो बी पर हमारे एनायन आ जाएगा, बी हमारा रिड्यूस्ड हो जाएगा और ए हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। इट मीन्स जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो क्या करेगा, लॉस, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, गेन। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है किस केस में, ये हमारा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, इसलिए हम इसको डीपली करते हैं, ठीक है। अब हमारे रिडॉक्स रिएक्शंस में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन बोल रहे थे और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन बोल रहे थे। अब अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है रेगुलरली, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर रेगुलरली बढ़ रहा है 1 + 1 + 2 + 3, तो इस तरह से क्या होगा, इट मीन्स कि वहां पर हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर वो कम हो रहा है तो हमारी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। इज इट क्लियर, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर की बात आ गई तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर।
चार्ज वैल्यू ऑन एन एटम। किसी भी एटम पर जितनी चार्ज वैल्यू होती है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। एक्चुअली जो चार्ज वैल्यू आती है वो वैलेंसी के कारण आती है। वैलेंसी, जो हमारी चार्ज वैल्यू आती है वो मेनली वैलेंसी के कारण आती है। वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। आखिरी शेल में जितने हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो हमारी वैलेंसी कहलाती है। अब डिफरेंस क्या है, क्यों हम वैलेंसी नहीं बोल सकते ऑक्सीडेशन नंबर को? देखो, जो हमारी वैलेंसी है वो 0 1 2 3 4 तक हम काउंट करते हैं, और वैलेंसी में हम कभी भी प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं लिखते। बट हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 भी काउंट होता है, प्लस माइनस भी काउंट किया जाता है, और वो फ्रैक्शन में भी आता है। बट वैलेंसी कभी फ्रैक्शन में नहीं आती। वैलेंसी हमेशा होल नंबर मिलेगी, और ऑक्सीडेशन नंबर हमारा फ्रैक्शन में मिल सकता है। 3/2 1/2 इस तरह से हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को वैलेंसी नहीं बोलेंगे, बट वैलेंसी की हेल्प से हम उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? चार्ज वैल्यू ऑन एन एटम। किसी भी एटम पर जितनी चार्ज वैल्यू दी होगी वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बताना होता है तो कौन कौन से रूल्स को हम फॉलो करेंगे? फर्स्ट रूल हमारा, ठीक है, एनी एलिमेंट इन एनी एटम इन एलिमेंटल फॉर्म अब देखिए, कोई भी हमारा एटम एलिमेंटल फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल हमारा सोडियम है, एलिमेंटल फॉर्म ऐसे लिखते हैं हम, पोटाशियम है, O2 है, मैग्नीशियम है। तो जब हम उसके एलिमेंटल फॉर्म लिखते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या काउंट किया जाएगा? 0। क्या काउंट किया जाएगा? हमारा ऑक्सीडेशन नंबर 0। सेकंड पॉइंट है हमारा, अगर हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स का हम अलग अलग से स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा मेटल्स में हम स्टडी करते हैं ग्रुप 1। ग्रुप 1 हमने स्टडी किया। ग्रुप 1 में हमारी वैलेंसी होती है 1, ठीक है। तो हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? +1। मेटल्स के लिए +1। देखो, वैलेंसी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि हाँ, मैम ने जैसे पीछे बढ़ाया था कि वैलेंसी की हेल्प से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, तो वैलेंसी इसमें 1 है तो ऑक्सीडेशन नंबर में भी इसलिए 1 लिखा होगा। हाँ, हमारा ग्रुप 1 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो इसलिए हमने उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 लिखा है। बट ये पॉजिटिव क्यों लिखा है? देखिए, हमारे जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी, इसलिए हमने उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 लिखा है। ठीक है, जिसमें हमारे मेटल्स कौन से आते हैं? सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एक्सेट्रा। सेकंड, इसमें हमारा ग्रुप 2। ग्रुप 2 में हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या काउंट होगा? +2। सिमिलरली जैसे कि हमने पीछे बताया था, यहां पर जो हमारे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 हैं, तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या जाएगा? 2। चार्ज प्लस ड्यू टू मेटेलिक नेचर। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं हमारे नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है कि हम ग्रुप के अकॉर्डिंग स्टडी कर ले। ग्रुप के अकॉर्डिंग इसलिए स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि जैसे हमारी हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, इनर्ट गैसेस भी हमारे नॉन मेटल में कंसिडर होती हैं, तो वो क्या करती हैं? ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग दिखाती हैं, वो ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं दिखाती। ठीक है, तो हम उनका उन्हीं के अकॉर्डिंग, एटम्स के अकॉर्डिंग ही स्टडी करेंगे। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम +1 और -1 लिखते हैं। +1 और -1। +1 कब लिखा जाएगा? जब हमारे हाइड्रोजन किसके कांटेक्ट में है? नॉन मेटल्स के कांटेक्ट में है। और -1 कब लिखा जाएगा? जब हमारी हाइड्रोजन किसके कांटेक्ट में है? मेटल्स के कांटेक्ट में। जैसे हमारा सोडियम हाइड्राइड है तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, और अगर हमारा CH4 है तो यहां पर हमारा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा या फिर H2O होगा। ठीक है। अगर हमारा नॉन मेटल, हमारा हाइड्रोजन एक नॉन मेटल में कंसीडर होता है, नॉन मेटल है वो, तो हमारा जब हाइड्रोजन को हम H2O, H2S, CH4, अमोनिया, जब हम नॉन मेटल्स के साथ ही इसके मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं तो वहां पर हमारा जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 कंसीडर किया जाएगा, +1 लिया जाएगा। और अगर हमारा हाइड्रोजन मेटल्स, कौन से मेटल्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2 के मेटल्स के साथ होगा, हाइड्राइड्स बनाएगा, तो वहां पे हमारा -1 लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है और वो नॉन मेटल नेचर का है। नॉन मेटल्स हमारा माइनस ऑक्सीडेशन नंबर दिखाती हैं और मेटल्स हमारा मोस्टली प्लस ऑक्सीडेशन नंबर दिखाती हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल्स हमारा प्लस नहीं दिखा सकती, दिखा सकती हैं, बट वो डिपेंड करेगा कि वो किस एटम के साथ जुड़ा हुआ है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है। जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं और दो एटम्स में से जो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उस पर डिपेंड करता है। जिस मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर, जो एटम है हमारा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो माइनस गेन करेगा और जिसकी कम होगी वो प्लस गेन करेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, ये हुई हाइड्रोजन के बाद, अब है ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन हमारा अगर ऑक्साइड्स बनाता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, अगर ऑक्साइड्स बना रहा है तो वो दिखाएगा वहां पर -2 ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि यहाँ पे जैसे +1 इनका हो गया, यहाँ पे इसका वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये -2 दिखा देगा, वैलेंसी के अकॉर्डिंग -2 शो कर देगा ऑक्साइड्स है। अगर वो है परऑक्साइड्स का केस, परऑक्साइड्स का केस है, यहां पर लिंकेज ऐसे होगी, ऐसे ऑक्सीजन के साथ कि दोनों एटम्स एक ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन परऑक्साइड्स में। जैसे हमारे पास H2O2, Na2O2, यहां पे लिंकेज कैसे होगी? इस तरह से। अब आपको पहले पता है अगर एटम सेम है तो उनके बीच में तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं आएगा। अगर इसके और इसको स्टडी करते हैं हम, यहाँ पे इसका दिखाता है +1 और इसके में क्या आ जाएगा? इक्वल आएगा, -1। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण चार्ज वैल्यू आती है, भाई ऑक्सीडेशन नंबर आता है, वो सेम आता है दोनों एटम्स पर। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है? उसके प्लस माइनस चार्जेस का। ठीक है, तो इसमें प्लस आया तो माइनस आ गया यहाँ पे। अब ये दोनों सेम है तो इनका कंपैरिजन हम नहीं करेंगे, इन दोनों का करते हैं, +1 -1। +1 क्यों? क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो ये परऑक्साइड के केस में हमारे पास ऑक्सीजन पर -1 चार्ज आ जाएगा। थर्ड है हमारा सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स का केस हम देखते हैं। सुपर ऑक्साइड्स में हमारा जैसे KO2, पोटाशियम ऑक्साइड, ठीक है, सुपर ऑक्साइड है ये हमारा। सुपर ऑक्साइड में हमारा ऑक्सीजन क्या ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है? -1, -1/2, यहाँ पे दिखाता है -1, ये -2। सुपर ऑक्साइड के केस में हमारी ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगी वो -1/2 दिखाएगी। ठीक है, क्लियर है? ये लिंकेज पे डिपेंड करेगा इस तरह से। नेक्स्ट वन है हमारे पास, दिखा भी देती हूँ इसकी लिंकेज आपको। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही जुड़ेगा, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा किससे लिंकेज हो जाएगी? K से। ठीक है, तो वहां पर ये ऑक्सीजन, जैसे हमारा कि पोटाशियम में +1 चार्ज है
तो वो हाफ ऑफ डिवाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग चार्जेस लिखो दोनों ऑक्सीजन में। नेक्स्ट है हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स हो चुके हैं, ऑक्साइड हो चुका है, पर ऑक्साइड हो चुके हैं। हमारा देखो -2 आया, -1 आया और -1/2 आया। अब कोई ऐसा केस भी है जहां पर हमारा ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता हो। वैसे तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसमें, जैसे हाईएस्ट है फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कोई ऐसा केस भी है जिसमें +1 चार्ज दिखाता है। अब पहले ही बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा कौन है, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के साथ अगर वो कंबाइंड में है, कॉम्बिनेशन में है, तो अपने आप +1 चार्ज आ जाएगा उसके पास। हमारा ऑक्सीफ्लोराइड है ये, नाम भी बता देता है कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जिसका नाम, जिस भी एटम का नाम पीछे से आता है आइड, आइड आ चुका है नेगेटिव, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो पहले लिखा जाता है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस तरह से अगर हम लिंकेज करते हैं FOOF, अब ऑक्सीजन इस पर -1 +1 तो आप देख सकते हो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो चार्ज इस वैल्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण उस पर -1 चार्ज होगा और ऑक्सीजन पर +1 चार्ज आ जाएगा। तो ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम नॉन मेटल्स के दूसरे ग्रुप्स की बात करें, जैसे ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15। ग्रुप 13 हमारा क्या दिखाएगा, +3 अगर मेटल्स हैं, ठीक है। और अगर जैसे ज्यादा हो जाएगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाएंगे, +3 +1 ज्यादा स्टेबल +1 हो जाएगी। इसी तरह से +4 -4 इसमें ज्यादा स्टेबल आती है, या फिर +2, और इसमें +5 -3 ज्यादा होती हैं। तो इसीलिए इनके बारे में अलग अलग से ये बताया गया, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इनके बारे में कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये यही इनके इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, ये वेरिएबल दिखाते हैं बहुत तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, वो भी डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, हम किसी भी, अगर जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात आ चुकी है, तो हम उनके ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हैं, लेकिन उन जिनके साथ एटम्स के साथ वो जुड़ा होगा, उससे हम उनके ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा मैंगनीज है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, हमें पता है पोटेशियम का +1 चार्ज होता है, एलिमेंटल स्टेट में तो 0 होगा, लेकिन कंपाउंड स्टेट में ग्रुप 1 का है तो +1 चार्ज आएगा। ऑक्सीजन का हमारा -2 होगा। तो हमने मैंगनीज लिया X, पोटेशियम हमारा 1 है तो +1 चार्ज आया। ऑक्सीजन का हमारा -2 है, लेकिन है कितने, 4, कितने नंबर में है, 4। टोटल चार्ज कंपाउंड पर जितना चार्ज दिया होगा वो भी कंसिडर किया जाएगा, वो इक्वल टू में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था तो हमने लिखा है 0। X +1 -2 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -8। तो यहाँ पर कितना आया, -7 = 0, X = +7 आ चुका है। तो हमारे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, +7। तो हम इस तरह से, अगर हमें किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे, कुछ हमारे पॉइंट्स थे जो हमें ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं, उनको बताने में हेल्प करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट था। एक और पॉइंट है जो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि कैथोड और एनोड क्या होती है। देखो सभी +1 में, 9th 10th में यही पढ़ते हैं कि कैथोड क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, और एनोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, हम इतना ही स्टडी करते हैं, और इसी के कारण हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं
जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करते हैं तब, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप देखते हो कैथोड एनोड पर कैसे चार्जेस होते हैं और उसका अपोजिट हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सी सेल? हमारी जो गैल्वेनिक सेल है उसमें हम स्टडी करते हैं तो चार्जेस अपोजिट हो जाते हैं। एनोड पर अगर पॉजिटिव है तो एनोड पर नेगेटिव हो जाएगा, कैथोड पर नेगेटिव है तो कैथोड पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इतना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसकी सही से प्रॉपर डेफिनेशन कर लेते हैं तो हमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। कैथोड क्या है? कैथोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर जहां पे क्या होगा? रिडक्शन है, जहां पे हमारी रिडक्शन होगी। एनोड क्या है? जहां पे हमारी ऑक्सीडेशन होगी, जहां पे हमारी ऑक्सीडेशन होगी। कैथोड जहां पे हमारी रिडक्शन होगी और एनोड हमारी जहां पे ऑक्सीडेशन। तो आज हमें यहां तक करना है और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट कंसेप्ट्स कौन से हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आपको 3 एस्पेक्ट्स बताए हैं। हमारा फर्स्ट गैल्वेनिक सेल, सेकंड हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, थर्ड हमारा कंडक्शन ऑफ सेल्स, वो स्टडी करेंगे। तो अगर आपको स्टडी करना है तो वीडियोस देखते रहें।